नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो कॉर्नर चैनल से मैं हूं अश्विन रावल। आज हम आपसे एक बहुत ही उत्तम चर्चा करने वाले हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। आपका जीवन ये वीडियो बदल सकता है। आप ध्यान से सुने, आपके दोस्तों को भी पहुंचाए और जितना हो सके इसको वायरल करें, क्योंकि ये एक ऐसा उपचार है, उपाय है, रेमेडी है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, आजकल आकाश में गुरु और शनि का मिलन चल रहा है। आप जानते ही हैं कि गुरु जीव है, शनि शिव है। आध्यात्मिक चेतना अपने उच्च स्तर पर आजकल बह रही है। ब्रह्मांड से बहुत बढ़िया कॉस्मिक रेज की बारिश हो रही है। दिव्य चेतना पृथ्वी से बहुत नजदीक आ चुके हैं। तब ये रेमेडी अगर आप करेंगे तो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। जी हां, आज हम गुरु के उपचार की, गुरु की रेमेडीज बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, अपने दोस्तों को, अपने सर्कल को भी पहुंचाए, वायरल करें ताकि सब इसका फायदा उठा सके। देखिए, गुरु की उपचार की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि गुरु किन किन बातों के ऊपर अमल करता है। गुरु के पास क्या क्या पोर्टफोलियोज हैं। दोस्तों, कोई भी कुंडली हो, गुरु फाइनेंस और फैमिली यानी सेकंड हाउस का कारक है। दूसरा, पंचम स्थान का मतलब संतान जन्म का, संतानों से लेन देन का और विद्याभ्यास का भी स्थान है। नवम स्थान भाग्य उदय का है, धर्म की प्रगति का है और गुरु भाग्य स्थान का भी कारक है। 11वां स्थान का गुरु कारक है। 11वां स्थान आपका धंधा जो भी हो, उसका जो टर्नओवर होता है, जो इनकम होती है, जो आपको मुनाफा होता है, बेनिफिट होता है, उसका भी कारक है और बड़े भाई का भी गुरु कारक है। तो अगर गुरु आपकी कुंडली में निर्बल है तो ये सब बातों को लेकर आपको परेशानी हो सकती है जिंदगी में। देखिए, अगर आपकी कुंडली में गुरु की महादशा चल रही हो या अंतर्दशा चल रही हो, या तो आपकी कुंडली में गुरु नीच राशि का हो, या तो फिर आपकी कुंडली में गुरु मंगल का कनेक्शन हो, गुरु राहु का कनेक्शन हो, गुरु केतु का कनेक्शन हो, गुरु शनि का कनेक्शन हो, तो ये रेमेडी आपको करनी ही चाहिए ताकि गुरु से संबंधित जो भी बाधाएं हैं, रुकावटें हैं, वो दूर हो सकती है। अच्छा, आज का जो प्रयोग है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिनको नौकरी के प्रॉब्लम है, नौकरी छूट गई है, नई नौकरी जल्दी नहीं मिल रही है, या जिनको नौकरी अभी तक मिली ही नहीं है, नौकरी ढूंढ रहे हैं, इनकम के सोर्स नहीं है, ऐसे लोगों को यह प्रयोग खास करना चाहिए। दूसरा, जिन लड़कियों की अभी तक शादी नहीं हुई, क्योंकि देखिए, गुरु की कृपा के बिना तो शादी का प्रसंग होता ही नहीं है। लड़कियों की कुंडली में गुरु ही पति का कारक है और कहीं ना कहीं अगर गुरु दूषित है आपकी कुंडली में, या तो मंगल के साथ है, या शनि के साथ है, या 6, 8, 12वें स्थान में है, या गुरु राहु केतु के साथ है, या गुरु सप्तम स्थान में पड़ा है, तो जल्दी शादी होने नहीं देता। तो ऐसे समय में अगर गुरु की कृपा प्राप्त की जाए तो जल्द से जल्द आपकी शादी या मंगनी हो ही जाती है। ऐसे प्रयोग मैं आज आपको बता रहा हूं। तो नौकरी के लिए भी ये प्रयोग बहुत फायदा करेगा आपको। नौकरी की अच्छी खबर आपको प्रयोग करने के तुरंत बाद 3-4 महीने में मिल ही जाएगी।
शादी मंगनी भी 3-4 महीने में प्रयोग के बाद आपको हो जाएगी। और तीसरी बात जो है, जिसको संतान ना हो, प्रेगनेंसी ना हो रही हो, कोई भी बाधा हो जिसके हिसाब से संतान डिले हो रहा हो, उनके लिए भी ये प्रयोग करने के बाद संतान जन्म की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि गुरु की कृपा एक बार हो जाती है तो फिर गुरु से कनेक्टेड जो भी मैटर्स हैं, जो भी पोर्टफोलियोज है, उसमें आपको 100% फायदा हो सकता है। अब ये जो प्रयोग है वो 3 गुरुवार तक करने का है। ये जो प्रयोग मैं बता रहा हूं वो 3 गुरुवार तक आपको करना है। बराबर ध्यान रखिए, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको तांबे के 3 लोटे, जिसको देखो मैं आपको 2 प्रकार के प्रयोग बताता हूं, एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। अगर नौकरी का प्रॉब्लम है तो तांबा का लोटा की जरूरत नहीं है, उसके लिए आपको स्टेनलेस स्टील का बाउल खरीदना है जिसमें 500 ग्राम चने की दाल समा सके। इतना कटोरा या बाउल आपको लेना है। 3 बाउल लेने हैं, 500 ग्राम चने की दाल जिसके अंदर समा सके। अगर जिसका शादी का प्रॉब्लम है या बच्चों का प्रॉब्लम है, उनके लिए तांबा का लोटा चाहिए, यानी 3 तांबा का लोटा बाजार से आपको खरीदना होगा, नया लोटा ही चाहिए। तो ये चीज आप खरीद के रखो। अगर शादी का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, तो तांबा का पात्र चाहिए। और जॉब का अधिपति शनि है और शनि का दान लोहे का होता है, तो स्टेनलेस स्टील का बाउल जॉब के लिए। तो एक क्लियर बात मैं कर देता हूं। फिर आपको 3 मीटर पीला कपड़ा लेना है, यानी 1-1 मीटर के 3 टुकड़े, 1 मीटर कापड़ पीले रंग का, ऐसे 3 पीस आपको लेने हैं। या तो बाजार में 80 सेंटीमीटर के ब्लाउज पीस भी मिलते हैं, तो ऐसे येलो कलर के पीले रंग के 3 ब्लाउज पीस भी आप ले सकते हैं। इन शॉर्ट 3 कपड़ा चाहिए पीला रंग का, वो भी करीबन 1 मीटर के आसपास। तो ये 3 आप वस्त्र ले आइए, पीला वस्त्र ले आइए। दूसरा, इसके साथ साथ आपको 1.5 किलो चने की दाल लेनी है। 500 ग्राम 500 ग्राम 500 ग्राम 3 बार दान देना है, तो टोटल आपको 1.5 किलो चने की दाल लेने की है। देखिए, चने की दाल गुरु के दान के लिए उत्तम मानी गई है, क्योंकि कलयुग में चने की दाल को सुवर्ण दान माना गया है। जब शास्त्रों की रचना हुई थी हजारों साल पहले, तब सुवर्ण दान का महत्व बहुत था, लेकिन आज कलयुग में चने की दाल को सुवर्ण दान माना गया है। तो चने की दाल का दान मतलब सुवर्ण दान समझ के ही चलना है आपको। तो ये 3 चीजें आपको लानी है। अभी आपको गुरुवार, गुरुवार और गुरुवार, यानी 3 गुरुवार तक ये दान देना है। आपको क्या करना है वो मैं बताता हूं। सबसे पहले लड़कियों के लिए सूचना, अगर आपका पीरियड आ रहा है तो पीरियड क्या के बीच में पीरियड आए, इसके बजाय 2 पीरियड के बीच में ये 3 गुरुवार आ जाए, ऐसा एडजस्ट आप टाइम फ्रेम कर सकते हो। तो अगर नजदीक में पीरियड आ रहा है तो पीरियड जाने दो। पीरियड शुरू होने के बाद 4 दिन बाद कोई भी गुरुवार आता है तो गुरुवार से चालू करो। 3 गुरुवार तक ये दान आपको करना है। अभी आपको ये दान ब्राह्मण को ही करना है या तो मंदिर के पुजारी को ही करना है। देखिए, 2 बात फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं कि अगर आपका कोई जाना माना ब्राह्मण है, आपके सर्कल में आपका जाना पहचाना, या कोई भी पंडित जी है, तो उसको आप बुधवार को बोल के रखें कि भाई कल गुरुवार को हमें आपको दान देना है, तो कल सुबह हमारे घर पधारिए। तो आमंत्रण बुधवार को देने का, ताकि गुरुवार को सुबह वो आपके घर आके खुद अपने हाथों से दान स्वीकार करे। अगर ऐसा नहीं है
अगर ऐसा नहीं है तो मंदिर में जाके पुजारी को भी दान दे सकते हैं, तो उसके लिए उसको आमंत्रण देने की जरूरत नहीं है। दो शक्यता है, या तो आमंत्रित करो या तो फिर मंदिर में जाके दान करो। गुरुवार सुबह को आपको 500 ग्राम चने की दाल तांबा के लोटे के अंदर या तो फिर स्टेनलेस स्टील का जो बर्तन, कटोरा है, बाउल है बड़ा, इसके अंदर 500 ग्राम चने की दाल आप डाल दो। उसके बाद उसके ऊपर ये पीला कपड़ा जो है उसको रख दो, बांधने की जरूरत नहीं, सिर्फ रख दो। उसके बाद चंदन के टीका करो, चंदन का टीका, चंदन का पाउडर ला के रखना ताकि एक काम आ जाए, क्योंकि चंदन गुरु को बहुत प्रिय है, तो चंदन का पाउडर भी आप ला सकते हो। तो चंदन के पाउडर से 5 टीके ये बर्तन के ऊपर राउंड में करो, 5 टीके, 1 2 3 4 5, तो ये 5 टीके करो। उसके बाद इसके अंदर दाल डालो, उसके ऊपर कपड़ा रखो और उसके ऊपर यथाशक्ति दक्षिणा। देखो पहला एक जमाना था, बरसों पहले, हजारों साल पहले, ₹1.25 का दान होता था, और ₹1.25 की कीमत, ₹1.25 की कीमत उस वक्त बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। लेकिन आजकल ₹1.25 का दान किसी भी पंडित या ब्राह्मण को खुश नहीं कर सकता। और ये जो दान होता है उसमें जिसको आप दान देते हो वो ब्राह्मण जो भी हो, लेकिन पैसा ही खुशियां दे सकता है। यानी आप जब उसके हाथ में दान दो तब उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी खुशी आए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि उस वक्त वो बृहस्पति का स्वरूप है। ब्राह्मण जो है वो बृहस्पति का स्वरूप है। तो बृहस्पति को जब दान देते हो तब बृहस्पति खुश होके आशीर्वाद दे, या उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी मुस्कान आए। और मुस्कान तभी आ सकती है जब वो 101 रुपया या 500 रुपया के नोट आप उसके हाथ में दोगे, तो जरूर उसके चेहरे पे खुशी आएगी। क्योंकि आजकल पैसे ऐसी चीज है जो हर इंसान की लाइफ में खुशी दे सकती है, चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि ₹1.25 का दान नहीं देना है। ऐसा दान दो जो आपकी शक्ति के अनुसार हो, शक्ति के मुजब हो। क्योंकि दान ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला खुश होके दिल से आपको आशीर्वाद दे, तो आपकी शक्ति के मुजब। लेकिन मेरे हिसाब से कम 101 का दान दो या तो 501 का दान दो, इतना देना ही चाहिए आपको। तो ये दान, ये सब लेके आप मंदिर में जाओ, या पंडित जी अगर आपके घर आए हो तो उनको सबसे पहले तो, हाँ मैं भूल गया, सबसे पहले तो ये जो दाल डालने के बाद, कपड़ा रखने के बाद, एक जो कटोरा है, बाउल है, उसको या तो तांबे के लोटे को आपके हाथ में ऐसे हाथ सीधा रख के उसके ऊपर रखो। उसके ऊपर दाहिना हाथ जो है, लेफ्ट हाथ के अंदर पात्र को रखो, दाहिना हाथ है उसके ऊपर रखो, और 12 बार 12 टाइम्स 12 बार गुरु का मंत्र जाप करो। गुरु का मंत्र है ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। ब्रूम में BRUM, ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। ये मंत्र को 12 टाइम आपको मन में बोलना है। बोलने के बाद आपको प्रार्थना करना है कि हे बृहस्पति, हमारी मनोकामना पूरी करो। मतलब हमारी शादी जल्दी करवा दो, हमारे लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढ के लाओ, या हमारे वहाँ संतान जन्म की कृपा करो, या तो मेरी नौकरी लग जाए, मेरी आमदनी चालू हो जाए, मेरी इनकम बढ़ जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। जो भी मनोकामना के लिए आप ये दान कर रहे हो, वो मनोकामना की प्रार्थना बृहस्पति को दान देने से पहले हाथ में पात्र लेके मन के अंदर करनी है। प्रार्थना करने के बाद आपको मंदिर जाना है, या तो पंडित जी आए हैं तो उनके सामने जाके ये दान उनको देना है। दान देने के बाद आपको उनको प्रणाम करना है। प्रणाम करके उनको बोलना है कि पंडित जी हमें आशीर्वाद दीजिए। बस इतना ही बोलना है, पंडित जी हमें आशीर्वाद दीजिए। तो पंडित जी कोई भी होगा,
मंदिर का पुजारी होगा या आपका जाना पहचाना पंडित जी होगा, वो आशीर्वाद तो जरूर देगा ही देगा। आप सामने से आशीर्वाद मांग रहे हैं तो वो आशीर्वाद दे देंगे, आपका दान सफल हो गया। जैसे ही आपने दान दिया, उसको 101 रुपया दिया या 501 रुपया उसके हाथ में दिया, तो आपका काम सफल हो गया। और जैसे ही आशीर्वाद दिया, आपका संकल्प पूरा हो गया। 3 गुरुवार तक आपको ये प्रक्रिया चालू रखनी है। तांबा का लोटा या तो स्टेनलेस स्टील का बाउल, नौकरी के लिए स्टेनलेस स्टील, क्योंकि शनि का अधिपति लोखंड के ऊपर स्टेनलेस स्टील का जो मेटल है वो शनि के कंट्रोल में है, वो जॉब के लिए है। और मंगल जो है वो मंगली कुंडली हो, मंगल दोष हो, जो भी है, संतान जन्म का प्रॉब्लम, वो सब मंगल गुरु के साथ कनेक्टेड है। तो तांबा का जो दान होता है वो मंगल के साथ कनेक्टेड है, लोहे का दान होता है वो शनि के साथ कनेक्टेड है। तो कौन सा पात्र लेना वो भी आपके संकल्प के हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि शादी के लिए चाहिए, बच्चे के लिए चाहिए या नौकरी के लिए चाहिए। इनकम के लिए चाहिए तो भी, क्योंकि इनकम का अधिपति शनि नौकरी का कारक है, तो इनकम के लिए चाहिए तो भी स्टेनलेस स्टील का बाउल आप 3 बाउल ले सकते हैं। तो बराबर मैंने क्लियर बता दिया है आपको। 12 बार दान को हाथ में लेके, पात्र को हाथ में लेके, ऐसा हाथ रख के आपको 12 बार ये मंत्र बोलना है, ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः। फिर दिल से प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। जैसे बृहस्पति खुद आपके घर आए हैं और आपको मन से प्रार्थना करिए कि हे बृहस्पति, जो भी दोष हो कर्मों का वो क्षमा करिए, लेकिन हमारी मनोकामना पूर्ण करें। वो दिल से प्रार्थना करो और फिर मंदिर में जाके पंडित जी को आप ये दान अपने हाथों से दे दो, उनको प्रणाम करो, आशीर्वाद मांगो, आपका काम पूरा हो गया। अब तीसरे गुरुवार को क्या करना है? वो तीसरे गुरुवार को आपको 100 ग्राम या 250 ग्राम बेसन के लड्डू भी लेने हैं। तीसरे गुरुवार को 100 ग्राम या 250 ग्राम आपकी शक्ति के अनुसार वो बेसन के लड्डू लेने हैं। और बेसन के लड्डू या तो गाय को खिलाने हैं या तो किसी बच्चों को खिला सकते हो, कोई गरीबों को आप दे सकते हो, या मंदिर में भी रख सकते हो। ये दान हो, दान मतलब दान। कहाँ दान होते हो इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चे भी खुश होते हैं मिठाई को देख के। गरीब लोग बेचारे रोड पे कहीं बैठे, उनको भी दान दोगे तो वो भी खुश होंगे। गाय को खिलाओगे तो गाय भी प्रसन्न होगी, या मंदिर के पुजारी को मिठाई दोगे तो वो भी आशीर्वाद देगा। तो तीसरे दिन, तीसरा गुरुवार पूर्णाहुति का है, तो उस वक्त चने की दाल के साथ साथ आपको मिठाई का दान भी, बेसन के लड्डू का दान भी देना है। वो मंदिर में दो, गाय को खिलाओ, बच्चों को दो या गरीबों को बांट दो, लेकिन ये दान भी आपको करना है। बस इतना ही करना है। लेकिन एक बात मैं आपको फिर से बताता हूं लास्ट में, कि ये उपचार करते वक्त एक बात याद रखें कि 3 गुरुवार तक गुरु को प्रसन्न रखना है। और गुरु को प्रसन्न तभी रखा जा सकता है कि जब गुरु को जो चीजें पसंद है वो आप भी करें। अब आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुरु को अपनी माता से बहुत प्यार है। गुरु को मदर से, अपनी माता से बहुत प्यार होता है। देखिए, आपकी कुंडली हो या आपके बहुत सारे कुंडलियां देखी होगी, लेकिन जिनकी कुंडली में लग्न में गुरु है जिनकी कुंडली में लग्न में गुरु है, जिनकी कुंडली में सप्तम स्थान में गुरु है, या जिनकी कुंडली में चंद्र के साथ गुरु है, या जिनकी कुंडली में चंद्र गुरु का परिवर्तन है, वो सब बच्चे अपनी माता को बहुत प्यार करते हैं, माता के साथ बहुत अटैच रहते हैं। आपको पता होगा ही होगा कि गुरु और चंद्र का संबंध अगर कुंडली में है, गुरु चंद्र साथ बैठे हैं, गुरु चंद्र आमने सामने हैं, गुरु चंद्र के बीच परिवर्तन है, या गुरु लग्न में है, या गुरु सप्तम स्थान में है, तो मतलब गुरु का प्रभाव लग्न के ऊपर या चंद्र के ऊपर है। तो ऐसे इंसान जो भी होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, वो अपनी माता के साथ बहुत अटैच होते हैं, बहुत लंबे वर्षों साल तक
लंबी उम्र तक वो माता की सेवा करते रहते हैं, माता की बहुत केयर करते हैं, माता को पूछे बिना कोई काम भी नहीं करते। इतना लगाव, इतना अटैचमेंट, इतना फीलिंग्स उनको अपनी मदर के लिए होती है। तो गुरु को अपनी माता ज़्यादा प्रिय है। वो 3 गुरुवार तक आप माता की यथाशक्ति सेवा करो, माता के आशीर्वाद खास लो 3 गुरुवार तक अपनी माता के। और तीसरे गुरुवार को माता को कोई गिफ्ट दो। माता को जो भी पसंद है, छोटी चीज बड़ी चीज मायना नहीं रखती। माता को खुशी हो जाए कि भाई माता को एक साड़ी ले दी, या माता को कोई भी छोटी सी ऐसी गिफ्ट दी कि लो माता जी आप ये रखो और मुझे अपने बेटे को आशीर्वाद दो या बेटी को आशीर्वाद दो। तो ये भी गुरु का ही प्रयोग है, माता को खुश करना। इस कार्य से गुरु खुद प्रसन्न होता है। गुरु संस्कार का अधिपति है, माता को चाहने वाला है। तो जितना भी अच्छा काम गुरुवार 3 गुरुवार तक करोगे तो माता जी खुश रहेगी। माता को एक बार ही साड़ी या गिफ्ट जो भी है, सिर्फ लास्ट गुरुवार को, तीसरे गुरुवार को ही आपको ये माता को गिफ्ट देना है। बस दोस्तों, बहुत ही अनुभूत और इतना 100% रिजल्ट देने वाला ये प्रयोग है। आजकल लोगों को जॉब के प्रॉब्लम है, आजकल इनकम के प्रॉब्लम है, शादी नहीं हो रही, घर में कोई अच्छा प्रसंग नहीं आ रहा, बच्चे हमारा कहा नहीं मानते, या बच्चे होते ही नहीं हैं, या मित्र, या तो सिर्फ लड़कियां हैं, लड़का नहीं है। यानी बहुत सारी बातें ऐसी, अभ्यास नहीं पूरा हो रहा, अभ्यास में बाधा आ रही है, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में फेल होते हैं। तो ये सब कई ऐसी बातें हैं कि जो आपको गुरु की ये पूजा करने से, दान करने से, प्रयोग करने से आपकी सिद्ध हो सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको यह भी बात कहूंगा कि गुरु को हल्दी भी बहुत प्रिय है। अगर हो सके तो इस प्रयोग में चने की दाल के साथ हल्दी की एक गांठ भी आपको अंदर रखो, तो मेरे हिसाब से वो भी अच्छा फायदा कर सकती है। यानी 3 गांठ, हल्दी की गांठ 3 लाने की, हर गुरुवार को चने की दाल के साथ हल्दी की एक गांठ रख देने की, 3 गुरुवार तक हल्दी की गांठ आप दान में दे सकते हो। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया प्रयोग है, बहुत अनुभूत प्रयोग है। शादी करवा सकता है, बच्चा दे सकता है, जॉब दिलवा सकता है, जॉब की बाधाएं दूर हो सकती है। गुरु आपका पीड़ित है, गुरु केतु के साथ है, राहु के साथ है, इनकम के प्रॉब्लम हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, शादी डिले होती है, तो ये प्रयोग करने से आपके घर में खुशियों का माहौल पक्का आ जाएगा। आप कृपया, ये गुरु शनि का जो मिलन हो रहा है 4 महीने तक है अभी, तो इसी 4 महीने में ये 3 गुरुवार का प्रयोग कभी भी आप चालू कर दो। गुरु की कृपा मांग लो। बहुत दयालु है बृहस्पति, उनको प्रसन्न कर दो, और बृहस्पति को प्रसन्न करके मनचाही जिंदगी आप अपनी बना सकते हो। बस आप खुशियों के लिए आज का वीडियो यही मैं समाप्त करता हूं। चाहता हूं कि आप भी ये प्रयोग का बेनिफिट ले और अपने दोस्तों को भी ये बेनिफिट बताएं, सर्कुलेट करें, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आज इतना ही। नमस्कार दोस्तों। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः।